मांझी पुलिस ने थाना शिवपुर क्षेत्र के लक्ष्मणपुर शारदा विहार कॉलोनी में हुई महिला अनुपमा उर्फ सीता की हत्या का सफल अनावरण करते हुए 2 वंचित अभियुक्त मोहित यादव और उसकी पत्नी अंजलि चौहान को शिवपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 73,640 रुपए नगद, विभिन्न प्रकार के आभूषण और मृतका के दस्तावेज बरामद किए। जांच में सामने आया कि मृतका का अभियुक्त मोहित से नजदीकी संबंध था और संतान पैदा करने को लेकर मृतका उसे दबाव में रखती थी, जिससे तंग आकर मोहित ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। दोनों ने घर में घुसकर सील बट्टा व स्टील ड्राम से वार कर हत्या की और जेवर व नगद लेकर फरार हो गए। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर मामले का खुलासा हुआ। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त पूर्व से भी एक अन्य मुकदमे में वंचित थे। पुलिस ने बरामदगी के बाद आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जो घटना हुई थी उसका आज वर्कआउट है, क्या कुछ निकल के सामने आया और कौन था जो जिसने मर्डर? जी कल थाना शिवपुर में एक महिला का शव मिला था जिनका नाम अनुपमा था, अनुपमा पटेल। तो मौके पर जाके शिवपुर पुलिस और तमाम एसओजी की टीम भी वहाँ मौका मुआयना की थी। उसके बाद हमने 3 टीमें बनाई थी ताकि घटना का जल्दी खुलासा हो सके और सीसीटीवी फुटेज से इस घटना का खुलासा हुआ है, जिसमें कि एक लड़का मोहित यादव और उनकी वाइफ अंजलि चौहान, जो कि मृतका के घर के पास ही पहले किराए के कमरे पे रहते थे, वो इस घटना के दोनों अभियुक्त हैं। और चूंकि इनका 1-1.5 साल से मृतका के घर पे आना जाना था, उसी बीच इनके और मोहित के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी थी और उसके बाद ये आने जाने लगे थे। इनका अनैतिक संबंध भी था। उसी से जब लड़के ने शादी कर ली, पहले वो लड़का सिंगल था, अभी जब लड़के ने शादी कर ली तो जब उनकी वाइफ ने मना किया आनाकानी की, तो उसी के चलते ये विवाद हुआ मृतका के साथ। और जब लड़का नहीं गया तो उन्होंने इनको बुलाने की कोशिश की, जिसमें कि लड़का बार बार मना कर रहा था, परंतु गया और उनसे पीछा छुड़ाने की नीयत से इन्होंने पूरी प्लानिंग करी। प्लानिंग में कल ये सुबह 7 बजे जाते हुए दिखे हैं। इनकी वाइफ इनके साथ है, मास्क लगा के ये जाते हुए दिख रहे हैं। करीबन आधा घंटा तक वाइफ ने रेकी की है, बार बार वो दिख रही है आती जाती। और लड़के ने दही लेने के प्रिटेक्स्ट पे महिला को बाहर बुलाया है, फिर उनके घर अंदर घुस के घर के कुंडी लगा के और उनके ऊपर सिलवट्टे और पत्थर से प्रहार किया है। सर पे प्रहार करने से अनुपमा जी की मौत हो गई है, जिसके बाद इन्होंने लॉकर से तमाम ज्वेलरी और करीबन 70-75 हज़ार रुपये के करीब कैश जो इसको मिला वो भी इसने लिया। और सीसीटीवी फुटेज में ही ये 8:50 के करीब वापस आता दिख रहा है। इसके हाथ में एक बैग है। जब इनको पकड़ा गया बैक ट्रैक करके और इनसे पूछताछ हुई तो इनकी निशानदेही पर वो कपड़े भी बरामद हुए हैं जो इन्होंने घटना कारित करते समय पहने थे और उन पर ब्लड लगा हुआ है। जितना कैश और जो ज्वेलरी मिली है उस पर भी ब्लड लगा हुआ है, उस पर इनके सारे फिंगरप्रिंट्स हैं और हमें वो ग्लव्स भी मिले हैं जो इन्होंने घटना कारित करते समय यूज़ किए थे। मैम एक बात सामने आ रही, क्या मृतका क्या प्रेग्नेंट भी थी 4 महीने की, ऐसी कुछ? जी चूँकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है और उसमें महिला प्रेग्नेंट नहीं है। इसकी शिनाख्त कैसे पकड़ा गया? ये जंगली जूते से ही पकड़ा गया है? जी क्योंकि कल फोरेंसिक यूनिट भी आई थी तो उन्होंने क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड था वहाँ पे, शू का इम्प्रेशन था। शू का इम्प्रेशन भी उन्होंने हमें बताया था कि ये फॉर्मल टाइप के शू का इम्प्रेशन है और जिसका इम्प्रेशन है वो बहुत ज़्यादा भारी आदमी नहीं है, उससे पता लगता है। फोरेंसिक की जो टीम का इम्प्रेशन लिया, अब उसी के तहत जब सीसीटीवी से हमने इनको सिर्फ उस समय में, संदिग्ध समय में, सिर्फ ये और इनकी वाइफ की ही संदिग्ध मूवमेंट है जो बार बार आते जाते दिख रहे हैं, उसी के बेस पे पुलिस इनसे पूछताछ करने के लिए गई थी। जब ये एकदम से हॉस्टाइल हुए, भागने लगे, इनको पकड़ा, तब जाके ये पूरी घटना का इन्होंने पूरा बताया। कहाँ से पकड़े गए लोग? ये वहीं पे ये होम स्टे के पास रह रहे थे और उसके बाद जैसे ही पुलिस इनसे पूछने गई तो ये स्टेशन की तरफ भागे हैं, तब इनको वहाँ से पकड़ा। हाँ जी, ये क्योंकि 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा हुआ है तो पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा एसओजी और थाने की संयुक्त टीम को 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया।